शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में माधव का एक पुराना मिट्टी का घर था। माधव की उम्र करीब 30 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में जो थकान थी वो सदियों पुरानी लगती थी। कभी वो शहर का सबसे होनहार चित्रकार था। लोग कहते थे जब माधव की कूची कैनवस को छूती थी तो रंग बोलने लगते थे। लेकिन 3 साल पहले एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। एक कार दुर्घटना में माधव ने अपनी पत्नी और अपने 5 साल के बेटे को खो दिया। उस हादसे ने सिर्फ उसका परिवार नहीं छीना, उसके भीतर के कलाकार को भी मार डाला। उसके दाहिने हाथ की चोट इतनी गहरी थी कि अब वो एक सीधी लकीर तक नहीं खींच पाता था। माधव ने खुद को दुनिया से काट लिया। वो अपने गांव लौट आया, जहां उसका बचपन बीता था। दिन में मजदूरी, शाम को अकेला कमरा और रातें यादों से लड़ते हुए। एक दिन गांव के स्कूल की हेडमास्टर, जिन्हें सब बुआ जी कहते थे, माधव के पास आईं। माधव, स्कूल की दीवारें बहुत फीकी पड़ गई हैं, क्या तुम बच्चों के लिए थोड़े रंग भर दोगे? माधव ने अपना कांपता हाथ दिखाया। बुआ जी, ये हाथ अब रंग भरने के नहीं रहे, मैं अब चित्रकार नहीं हूं। बुआ जी ने उसकी आंखों में देखा। तस्वीरें हाथों से नहीं, दिल से बनती हैं माधव, और तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। अगले दिन माधव स्कूल पहुंचा। वहीं एक कोने में व्हीलचेयर पर बैठी एक छोटी सी बच्ची थी, मुस्कान। वो चल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें आसमान में उड़ती तितलियों का पीछा कर रही थी। वो अपने बाएं हाथ से एक चुरिया बनाने की कोशिश कर रही थी। मुश्किल है ना? माधव ने पूछा। मुश्किल है साहब, पर नामुमकिन नहीं। मेरी मां कहती है, हिम्मत मत हारो। उस एक वाक्य ने माधव के भीतर जमी दर्द की बर्फ को पिघला दिया। माधव ने फैसला किया वो मुस्कान को चित्रकारी सिखाएगा और खुद अपने बाएं हाथ से फिर से सीखना शुरू करेगा। दिन बीतते गए, रंग गिरते रहे, कागज फटते रहे, हाथ कांपते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन माधव रो पड़ा। मैं खो चुका हूं मुस्कान, सब चला गया। भैया, जब आप रंग भरते हो ना, तो आपकी प्रिया आंटी और आर्यन फिर से जी उठते हैं। सालाना जलसे का दिन आया। जब पर्दा उठा, पूरा गांव सन्न रह गया। एक अंधेरी रात और उसके बाद उगता सूरज। सूरज की किरणों में प्रिया और आर्यन की परछाइयां और मुस्कान चलती हुई। वो सिर्फ एक चित्र नहीं था, वो उम्मीद थी। एक कला समीक्षक ने कहा, माधव, ये कला नहीं, ये आत्मा है। ये मेरा नहीं, माधव बोला, ये हमारे संघर्ष की जीत है। उस रात चांदनी में माधव मुस्कुराया, मैं अब ठीक हूं। आज माधव गरीब और दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में कला सिखाता है।